अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर फिज़िक्स में 19 चैप्टर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेक्चर नंबर 2 में बेटा आपने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के पहले 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, 2 रिज़ल्ट्स को हमने तसल्ली से सुना समझा। आज के लेक्चर में हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के तीसरे और चौथे पॉइंट पर बात करेंगे। तीसरा शॉर्ट आंसर, तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए और चौथा पॉइंट शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा व्हाट इज़ स्टेफन-बोल्ट्जमैन लॉ। तो तीसरा जो पॉइंट है बेटा, आप इस तीसरे पॉइंट की अगर आप हेडिंग दे दें तो अच्छी बात है। क्या हेडिंग देंगे आप? रेडिएशन इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ। तीसरा जो पॉइंट है ये हमें बताएगा ग्राफ के अंदर रिलेशनशिप, ताल्लुक़ समझाएगा इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। दोबारा से मैं ग्राफ आपको दिखाता भी हूँ जो लूमर और पिंगशीम ने एक्सपेरिमेंटली शो किया। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की इस कर्व को दोबारा शो करता हूँ। आज तीसरा रिज़ल्ट किसके दरमियान ताल्लुक़ समझाएगा? इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान तो आपको बेटा ये ग्राफ, दोबारा से आप ज़रा इस ग्राफ पर गौर करें। ये आपके सामने ग्राफ है, आप देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वेवलेंथ लैम्डा है और अलोंग वाई एक्सिस इंटेंसिटी है। तीसरा पॉइंट ज़रा तवज्जो से बेटा देखें। जैसे पहली कर्व है 1000 केल्विन पर, ये आप देख सकते हैं ये पहली कर्व, ये येलो पॉइंट मूव करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये पहली कर्व ये आपके सामने 1000 केल्विन के लिए है। अब आपने इस कर्व पर गौर करना है। अलोंग एक्स एक्सिस वेवलेंथ है, अलोंग वाई एक्सिस इंटेंसिटी है। अगर मैं इस कर्व को देखूं तो बेटा आप गौर करें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप देख सकते हैं वेवलेंथ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वेवलेंथ के बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती जा रही है? इंटेंसिटी। ग्राफ के शुरू में क्या कहता है? तवज्जो करें, जैसे जैसे लगातार वेवलेंथ बढ़ती जाएगी साथ में लगातार इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जहां आप देख सकते हैं ये येलो स्पॉट आपको नज़र आ रहा है। आपको याद होना चाहिए ये इस स्पॉट पर आपको वेवलेंथ मैक्सिमम मिलती है, यानी वेवलेंथ मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा मैक्सिमम। जी, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको मैक्सिमम वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे आप गौर करें, मज़ीद जब वेवलेंथ मैक्सिमम मिल गई, इस पॉइंट पर वेवलेंथ मैक्सिमम जब मिल गई, अब मज़ीद जैसे जैसे आप वेवलेंथ को तो बढ़ा रहे हो लेकिन ग्राफ अब कर्व नीचे आ रही है, मतलब कि अब इंटेंसिटी लगातार कम हो रही है। चौथा पॉइंट हमें ताल्लुक़ सिखाएगा, समझाएगा वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान। क्या है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद मज़ीद जब आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे, मज़ीद वेवलेंथ को अब इंटेंसिटी अब लगातार कम होगी। तो यही बात अब इस चौथे पॉइंट पर मेंशन है। तीसरे पॉइंट पर आप देख सकते हैं, हाईलाइट करें द रेडिएशन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्लियर है ना, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करें, द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम। फिर एक वक्त आता है जब वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी।
वेवलेंथ शो करेगी मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वेवलेंथ लगातार इंटेंसिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते एक वक्त आया जब वेवलेंथ की वैल्यू आपको बेटा मिली मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मिल गई। फिर कहता है मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ, फिर आपने मजीद वेवलेंथ को बढ़ाया। वेवलेंथ को तो आपने बढ़ाया बट इंटेंसिटी डिक्रीज, हाईलाइट कर ले, इंटेंसिटी डिक्रीज। अब जब मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी उसके बाद मज़ीद जब आप टेम्परेचर को फर्दर मज़ीद आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो अब इंटेंसिटी बजाय बढ़ने के नहीं, अब बेटा इंटेंसिटी डिक्रीज कम होगी। तो ये तीसरा पॉइंट आपको रिलेशन बताता है कि इंटेंसिटी का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ क्या है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वेवलेंथ को बढ़ाएंगे। फिर आपको मिलेगा, एक वक्त आएगा जब क्या मिलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, जब वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम आ गई तो मज़ीद वेवलेंथ को जब बढ़ाएंगे तो अब फर्दर इंटेंसिटी लगातार कम होगी। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के बाद अब बेटा हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की जानिब। पॉइंट नंबर 4 एरिया के बारे में, एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पॉइंट नंबर 4 हमें किसके बारे में बताएगा, एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जी, तो तवज्जो से ज़रा सुने और इस चौथे पॉइंट में, ये चौथा पॉइंट मुकम्मल आपने लिखना है। क्या शॉर्ट आंसर बनेगा, व्हाट इज स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। व्हाट इज स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्या शॉर्ट आंसर बनेगा, व्हाट इज स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। पहले आप इस पॉइंट को ज़रा क्लिक करें। द एरिया अंडर ईच कर्व, हर, आप जानते हैं बेटा, हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक कर्व आपको मिली, उस कर्व के नीचे वाला एरिया, द एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। अब जिन बच्चों को ये डेफिनेशन याद है ना, ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये बेसिकली इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की तारीफ है, याद रहेगा। एरिया अंडर ईच कर्व, हर कर्व के नीचे वाला एरिया, ये किसको बयान करता है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। एक सेकेंड में किसी भी एरिया में से जो एनर्जी रेडिएट हुई, यानी कि ये पूरा फिक्रा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये इंटेंसिटी, यानी एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी को। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला हिस्सा बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी को। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये पूरा फिक्रा क्या है, इंटेंसिटी। एरिया, कर्व के नीचे वाला एरिया किसको एक्सप्लेन करता है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इंटेंसिटी को। एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के ओवरऑल वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इस लॉ का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट, अब स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ की क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ई, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, यहाँ ई का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। आप ई भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंटेंसिटी के लिए आई का सिंबल भी लिख सकते हैं। जी बेटा, दिस लॉ स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या स्टेटमेंट है, द एरिया अंडर कर्व,
कर्व के नीचे वाला एरिया जो किसको रिप्रेजेंट करता था, इंटेंसिटी को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली है, 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। कहता है एरिया अंडर द कर्व के नीचे वाला एरिया क्या है, ये है इंटेंसिटी, या ई बेटा किसका सिंबल है, इंटेंसिटी क्या है आपको भी बताया था, ये येलो पर एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। एरिया कर्व के नीचे वाला एरिया बताता है इंटेंसिटी के बारे में, और ये इंटेंसिटी आप ई लिखें या आई दोनों ठीक हैं, ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4th पावर ऑफ द केल्विन टेम्परेचर की 4th पावर। इस लॉ का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, इस लॉ का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। दोबारा जरा गौर करें बेटा, पॉइंट नंबर 4 पर आए, पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, एरिया अंडर ईच कर्व, हर एक कर्व का एरिया, कर्व के नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इंटेंसिटी को, एरिया प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के। अगर आप इस कर्व पर आए, ये बेटा ये आप देख सकते हैं, ये कर्व है, ये पहला टेम्परेचर है 1000 केल्विन, और इस 1000 केल्विन टेम्परेचर पर ये पहली कर्व, ये बेटा पहली कर्व। अब ये जो पहली कर्व है, इस कर्व के नीचे ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल एरिया, ये इस कर्व के नीचे ये जहाँ ये येलो स्पॉट घूम रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये कर्व के नीचे वाला एरिया, कर्व के नीचे वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इंटेंसिटी, यानी जितना ये एरिया है, ये एरिया प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के। हर एक गिवन टेम्परेचर पर कर्व डिफरेंट है, कर्व का एरिया डिफरेंट है, एरिया किसके प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी के। और फर्दर यही इंटेंसिटी आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 4th पावर ऑफ द केल्विन टेम्परेचर। इसी तरह आप देखें दूसरा टेम्परेचर है 1250, तो आप देखें ये कर्व देख रहे हैं, इस कर्व के नीचे वाला ये सारा एरिया, ये सारा एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, जो कि होता है इंटेंसिटी। और फर्दर यही जी, तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ की जानिब एरिया किसके बारे में बताता है, इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। ई इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4th पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। अब बेटा प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आएगा, इक्वलिटी और कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं सिग्मा, स्टेफन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को कहते हैं सिग्मा, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मुकम्मल नाम स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। E इक्वल सिग्मा T4, इस लॉ का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, इस लॉ का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक देख लें, यहाँ ई किसका सिंबल है, इंटेंसिटी, ई भी लिखा जा सकता है, आई भी लिखा जा सकता है। ई इक्वल सिग्मा T4, इस लॉ का क्या नाम है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। और इसमें ये सिग्मा क्या है जी बेटा, सिग्मा इज अ स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अहम ऑब्जेक्टिव 5.67 10 की पावर -8, और यूनिट है इसका वाट पर स्क्वायर मीटर के केल्विन पावर -4। तो ये बेटा वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन कांस्टेंट,
स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ यानी कि स्टेफन कांस्टेंट। आज के बेटा लेक्चर में हमने 2 रिजल्ट्स को सुना। पहला रिजल्ट नंबर 3, ये आपको रेडिएशन इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक शो करता है। रिजल्ट दोबारा सुन लें। क्या था जनाब, जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, एक वक्त आएगा जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। उस मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद फर्दर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो अब इंटेंसिटी बढ़ने के बजाय कम होगी। और चौथा पॉइंट है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें आपने देखा हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको एक कर्व मिली। कर्व के नीचे वाला हिस्सा, कर्व के नीचे वाला एरिया, ये आपको क्या बताता है? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी एरिया प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, और यही इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ द केल्विन टेम्परेचर, E = सिग्मा T4। इस लॉ का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, सिग्मा कांस्टेंट, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 5.67 10⁻⁻8 वाट m⁻², k⁻⁻4। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। बार बार लेक्चर को सुने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।